हेलो बच्चों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल क्विकर मैथ्स बाय पीके पे स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रोबेबिलिटी पे वीडियो बन रहा था, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। और एक बात और आपसे करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्रमोट करिए और थोड़ा सा आप लाइक और सब्सक्राइब भी बढ़वाने में हमारा प्रयास सहयोग करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है आज की वीडियो का। कहता है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एसेस, एग्जैक्टली 1 क्वीन, नो ऑनर्स कार्ड एंड 1 किंग और एंड 1 क्वीन। यानी कहने का मतलब यह है कि 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते आपको निकालना है। ठीक है, 2 पत्ते आपको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि दोनों पत्तों में एस आने यानी इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एग्जैक्टली 1 क्वीन, दोनों पत्तों में से एक क्वीन हो, बेगम हो यानी रानी हो। तीसरा कहता है कि नो ऑनर्स कार्ड हो, यानी वो जो दोनों पत्ते आएंगे उनमें कोई भी ऑनर्स कार्ड ना हो, यानी जिस पे फिगर बना होता, चित्र बना होता किसी का, वो नहीं होना चाहिए। और चौथा कहता है कि उनमें से एक क्वीन हो और एक किंग हो। ठीक है, तो ये है। तो जैसे कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, उसमें हमने एक कार्ड खिंचवाया था, यानी एक सिंगल कार्ड आपको पुल आउट करना था। यहाँ पे क्या है, डबल कार्ड यानी 2 कार्ड पुल करना है। तो ठीक उसी तरीके सैंपल स्पेस यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस की बात करेंगे 52C2, क्योंकि आपने 2 कार्ड पुल किया है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल 52 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 52 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप पूरा फाइनल जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26 इंटू 51। 26 इंटू 51। ये कैसे सॉल्व होता है, ये हमारे प्रोबेबिलिटी का जो पहला वीडियो है उसमें आप जाएंगे, पहले या दूसरे वीडियो में, तो आपको ये सब कुछ पता चलेगा कि नहीं, पहले वीडियो में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है ये। ठीक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब हम 1 बाय 1 डिज़ायर इवेंट कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन 1 के लिए सबसे पहले आंसर आपका हो जाएगा एनी। देखिए क्या होगा हमारा एनी। एनी बोथ आर एसेस, यानी वो जो चारों कार्ड होंगे वो चारों कार्ड आपके इक्के होने चाहिए। एसेस एस होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। तो उसके लिए हमें देखिए क्या करना होगा, 4C2 निकालना होगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 2 आपको लेना, बाकी कोई कार्ड हमें चाहिए नहीं, तो उन्हीं 4 में से 2 हमें चाहिए। तो 4C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 4 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 6। बार बार सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम खराब होता है। सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 6। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होता है, फार्मूला एनी अपान एनएस, यानी 6 अपान 26 इंटू 51। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 3 से काट दीजिए। ये देखिए 17 टाइम चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा 13। तो फाइनली आपका 1 अपान 13 इंटू 17 आया, जो कि बन जाएगा 1 अपान 221। 17 इंटू 31 क्या हो जाएगा, 221, यानी 1 अपान 221। ये प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों कार्ड आपके क्या हो जाए, एस आ जाए। और सही बात है, 1 अपान 21 मतलब बहुत ही मामूली प्रोबेबिलिटी, बहुत छीन, यूजुअली ही कभी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है 52 में से जब 4 ही एस हैं तो उनकी संभावना भी बहुत कम ही रहेगी। आपको निकालना है 2 कार्ड तो संभावना बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो वही देखिए प्रोबेबिलिटी भी जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आई है बहुत ही छोटी वैल्यू आई है, 1 यानी 1 का 221वां भाग। ये आपके पहले क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्या कहता है, एग्जैक्टली 1 क्वीन। अब देखिए एग्जैक्टली 1 क्वीन में क्या होगा,
एग्जैक्टली 1 क्वीन में क्या होगा हमारा कि क्वीन आपको मालूम है कि 4 होती हैं, 4 क्वीन है, इन 4 में से हमें एक निकालना है। ठीक है, जब इन 4 में से एक निकाल लेंगे तो हमारे पास देखिए एनी कैलकुलेट करने के लिए 4c1 इंटू 4c1 यानी 4 में से एक क्वीन आपने निकाल लिया, और जो दूसरा कार्ड होगा वो क्वीन नहीं होगा चाहिए, क्योंकि केवल और केवल एक क्वीन चाहिए, दूसरा कुछ भी चाहिए क्वीन नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो 52 में से पहले तो आप 4 क्वीन हटा दीजिए, 52 में से आप 4 क्वीन हटा दीजिए तो कार्ड कितने बचेंगे 48, यानी 52 में से 4 हटा देंगे तो 48 बचेंगे 48। अब 48 में से एक आपको लेना है, ठीक, तो 48c1 दैट इज 4 इंटू 48, ये आपकी डिजायर इवेंट हो गई 4 इंटू 48। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हो जाएगा एनी अपान NS दैट इज 4 इंटू 48 अपान NS क्या है 26 इंटू 51, 26 इंटू 51। ठीक है, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना चाहिए आपको, जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आएगा 32 अपान 221 दैट इज 32 अपान 221। अब ये सब तो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका सेकंड हो गया। थर्ड क्या कहता है, नो ऑनर्स कार्ड, यानी कोई भी ऑनर्स कार्ड नहीं होना चाहिए। तो थर्ड के लिए देखिए कैसे किया जाएगा, नो ऑनर्स कार्ड, ये थर्ड। तो ऑनर्स कार्ड देखिए कितने होते हैं, हर सूट में 4 होता है, हर सूट में 4 होता है, तो इसका मतलब कितना होगा, टोटल कितने होंगे, 4 सूट होते हैं तो 4 इंटू 4 यानी 16 ऑनर्स कार्ड हो जाएंगे। आपको चूंकि ऑनर्स कार्ड नहीं चाहिए तो आप 48 में से 16 माइनस कर दीजिए। चूंकि आपको ऑनर्स कार्ड नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे 48 में से 16 माइनस कर देंगे और बचेगा कितना 38, राइट। अब देखिए 52 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा, ये 36 बचेगा, सॉरी 36। ये 36 कार्ड बचेंगे, इन्हीं में से 2 आपको निकालना है, इन्हीं में से आपको 2 निकालना है, राइट। तो आपका एनी कितना हो जाएगा, एनी हो जाएगा 36c2, इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 36 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 36 माइनस 2 फैक्टोरियल। चलिए सॉल्व करके देख लिया जाए, 36 इंटू 35 इंटू 34 फैक्टोरियल पे रोक लिया जाएगा और ये 2 इंटू 34 फैक्टोरियल कर लेंगे। ये देखिए ये 2 कट जाएगा, ठीक है, 34 इंटू 34 फैक्टोरियल कट जाएगा ये। तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 18 इंटू 35 ये। अब आपका PE क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा NE अपान NS, राइट। तो 18 इंटू 35 अपान, यहाँ देखिए 26 इंटू 51, 26 इंटू 51, ये सब आपको कैलकुलेट करना है, ये मैं नहीं करूँगा, मैं तो सीधे सीधे इसका आंसर लिख दूँगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा वैल्यू आएगा इसका, ये आएगा 105/221, ठीक है, 105/221। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप काट दीजिए, जितना भी आप काट सकते हो उतना काट दीजिए। जैसे 3 से देखिए 17 टाइम चला जाएगा, ये आपका 6 टाइम हो जाएगा, 2 से और काट दीजिए तो ये 3/13, तो 13 इंटू 17 तो 221 होता ही है, 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 105 हो ही जाएगा। तो ये तो आपको ही कैलकुलेट करना है, मैं कर भी दूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नहीं सीख पाएंगे जब तक कि आप खुद न करें, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें कहता है कि कोई ऑनर्स कार्ड नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऑनर्स कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 105/221 यानी 105/221, ठीक है।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें वन किंग एंड वन क्वीन, ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने ताश के पत्ते वाला क्वेश्चन लिया है, उसमें आप जब जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है अ क्वीन और अ किंग और अ क्वीन, यानी एक राजा या एक रानी, या यहाँ पे या नहीं चल रहा है, यहाँ पे और, यानी दोनों चाहिए। तो वहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि किंग और क्वीन दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल करके ऐड कर दी गई थी। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें एक साथ निकालना होगा, यानी सैंपल स्पेस तो यही रहेगा। हमको डिजायर इवेंट देखना है, तो डिजायर इवेंट देखिए कैसे निकलेगा इसका, एनी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ का एनी हो जाएगा, एनी इज इक्वल टू, आपको मालूम है पूरे पत्ते में यानी पूरे पैकेट में 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, यानी 4 किंग 4 क्वीन। तो 4c1 इंटू 4c1, ये सिंपल, बहुत आसान। वहाँ पे हमने ऐड किया था अलग अलग निकाल के, यहाँ पे हम अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज करिए जैसे स्पेड का किंग है, तो स्पेड के किंग के साथ स्पेड की क्वीन भी आ सकती है, डायमंड की भी क्वीन आ सकती है, हार्ट की भी क्वीन आ सकती है, क्लब की भी क्वीन आ सकती है। एक के साथ 4 का जोड़ा बन सकता है, इसीलिए 4 के साथ फिर 4 का जोड़ा बन सकता है। तो देखिए कितना बन जाएगा पूरा, 4 इंटू 4 दैट इज 16, यानी 16 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं टोटल। ठीक है, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन रूल पे चला और वो एडिशन रूल पे था। ये छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं जो क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनी अपान एन एस दैट इज 16 अपान 26 इंटू 51। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करके आएंगे तो 8 अपान 663 आंसर आएगा, 8 अपान 663। ये प्रोबेबिलिटी आएगी कि आपको एक राजा और एक रानी दोनों मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका एक सेकेंड टाइप, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया जिसमें आपने 2 कार्ड निकाला था। लास्ट क्वेश्चन था हमारा सिंगल कार्ड का। आप दोनों वीडियो को बारी बारी से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तो आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। हेलो बच्चों, इस प्रश्न को देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का परमुटेशन फॉर्मेट जो होता है वो मैंने अपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले वीडियो में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम उसको प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट में ले आएंगे। वहाँ पे सिर्फ हमसे अरेंजमेंट की बात हो रही थी, परमुटेशन की बात हो रही थी, तो हमने उसको वहीं तक किया था। लेकिन अब हमसे कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है पहले देख लीजिए। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन बी अरेंज्ड एट रैंडम, arranged at random, what is the probability that exactly 6 letter between E and N and all vowels are together। ये 2 क्वेश्चन इससे बनाए गए, इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक प्रोबेबिलिटी में जो भी क्वेश्चन किया, या तो आपने मोस्टली देखा सब कॉम्बिनेशन पे था, ये हम परमुटेशन पे इसको लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमेशा करते आए हैं। तो सैंपल स्पेस हमारा NS देखिए क्या होगा, NS होगा, इसमें देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं इसमें इक्वेशन में। इक्वेशन एक ऐसा शब्द होता है जिसमें 5 वॉवेल्स भी आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। A-E-I-O-U जो वॉवेल्स यानी स्वर होता है, वॉवेल्स इंग्लिश में, वो सारे 5 लेटर इक्वेशन में आते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि ये इसमें टोटल अरेंजमेंट कितना बन सकता है, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन इन द परमुटेशन कॉम्बिनेशन वीडियोस, तो वी कैन अरेंज देम इन फैक्टोरियल 8 टाइम, इन फैक्टोरियल 8 टाइम, क्योंकि 8 लेटर हैं तो हम फैक्टोरियल 8 टाइम इनको अरेंज कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस हो जाता है। अब जैसे ही आपने सैंपल स्पेस कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास बात आ जाएगी कि डिजायर इवेंट बताइए। तो एनी देखिए क्या होगा, एनी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या कहता है, एग्जैक्टली 6 लेटर बिटवीन ई एंड एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ई है और ये जो एन है ये एंड पे रहेंगे, ये तो एंड पे रहेंगे, दोनों साइड के एंड पे रहेंगे ये, ठीक। बीच के जो 6 लेटर हैं इनको हमको रोटेट कराना यानी अरेंज करना है। तो ठीक है, ई और एन एंड पे रहेंगे, लेकिन ये नहीं कहा है कि स्टार्ट ई से होना चाहिए या स्टार्ट एन से होना चाहिए। तो ई आप इसको एन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन ई और एन को फैक्टोरियल 2 टाइम अरेंज कर सकते हैं। तो इसको देखिए फैक्टोरियल 2 टाइम, तो हम ई और एन को अरेंज कर सकते हैं। चाहे हम यहाँ एन रख दें तो यहाँ ई कर देंगे, या यहाँ एन रखेंगे तो यहाँ ई कर देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो 6 लेटर बीचे पड़े हुए हैं ये, इनको हम इनटू फैक्टोरियल 6 टाइम अरेंज कर सकते हैं। ये आपका डिजायर इवेंट हो गया, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपका वही एनी अपॉन एन एस, दैट इज 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 8। ठीक है, इसको चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू 1, तो हम 2 ही लिखेंगे और फैक्टोरियल 6 एज इट इज रखेंगे। यहाँ देखिए 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 पे रोक लेते हैं। ये सब कुछ आपको हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा देखने के लिए कि कैसे किया गया है। ये देखिए इनको काट दिया गया, ठीक है, इससे भी आपने काट दिया 4, दैट इज 1/28 टाइम। तो ये आपका आंसर आ गया 1/28 एज की प्रोबेबिलिटी होगी, जिसमें कि ई और एन के बीच में 6 लेटर होंगे, राइट। अब आपसे कहता है कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। तो इस बात के को भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर ना देखे हो तो। यहाँ पे हम लोग उतना टाइम नहीं खर्च करेंगे। अब देखिए सेकेंड के लिए हमारे पास क्या होगा, एनी जो सेकेंड लिए है, अगर आप उस वीडियो को हमारे जाकर के देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो हमने आपको बताया है कि फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 टाइम अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पे वॉवेल सब एक साथ होंगे। और वो थोड़ा सा मैं इशारा यहाँ कर देता हूँ कि जब आप सारे वॉवेल्स निकाल देंगे, 5 लेटर्स निकाल देंगे, बचे कितना, 3, हाँ बचे कितना, 3। तो इन सॉरी गलत कर दिया मैंने, गलत हमने कर दिया। जब आप सारे वॉवेल्स निकाल देंगे तो 3 लेटर बचेंगे, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ये होगा। क्यों ऐसा हुआ ये सुन लीजिए। 3 वो लेटर जो कि आपके कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे Q, T और N, ये 3 लेटर हो जाएंगे कॉन्सोनेंट, और A, E, I, O, U इसका एक ग्रुप बना लिया जाएगा, वॉवेल्स का एक ग्रुप। तो 3 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल्स का एक ग्रुप, तो 3 और प्लस ग्रुप मिला करके 4 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो हम इनको फैक्टोरियल 4 टाइम अरेंज कर सकते हैं। और वॉवेल्स को जब हम उस ग्रुप के अंदर जाएंगे, वॉवेल्स के ग्रुप के अंदर, तो उनको फैक्टोरियल 5 टाइम भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो एनी जो होगा वो होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। इसको आप बहुत ही क्लियर तरीके से आप हमारे उस वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको समझाया हुआ है कायदे से। अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा यहाँ पे फिर वही चीज एनी अपॉन एन एस, दैट इज फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 8, ठीक है। तो इसको हम लोग कर दें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5, और यहाँ कर लिया जाए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 देखिए कैंसिल, 4 इंटू ये 3 से इसको काटिए 3, ये काटिए 3, ठीक है,
और ये आपने काट दिया 2, तो 1/14 आना चाहिए आंसर। ठीक है, राइट, 1/14 यही आंसर आपका आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे, 1/14। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन पूछ दे सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे, तब के लिए क्या करेंगे? हैं? तो चलिए इसी में मैं बढ़ा करके बोल ही देता हूँ, जब इस बात को मेरे मुंह से निकल गया तो उसको भी मैं ले ही लेता हूँ कि ये 1/14 तो हो गया, सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे। व्हेन ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, यहाँ पे मैं अगर बढ़ा दूं आर नॉट टुगेदर, तब के लिए देखिए क्या होगा। तब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप 1/14 इसका आंसर आया है टुगेदर वाला, और कंप्लीट को आप 1 मानते हैं, तो नॉट टुगेदर के लिए देखिए क्या लिख देंगे, 1 कंप्लीट एक्शन, इसमें से 1/14 था टुगेदर वाला, माइनस 1/14 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13/14। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नॉट टुगेदर, यानी सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। तो चलिए, मैंने इस पे 2 ही क्वेश्चन दिया था, लेकिन करते करते मैंने इस पे 3 क्वेश्चन दे दिया कि सारे वॉवेल्स एक साथ अगर हों तो 1/14, और सारे वॉवेल्स एक साथ अगर ना हो तो 1 - 1/14 है 13/14। ओके।